बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। एक तरफ तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इंदिया दिया, बल्कि भरपूर तरीके से, बल्कि सरतोड़ तरीके से कोशिशें भी कर रही है। उधर हुकूमती साइड से भी अचानक से ये जलसे जुलूस शुरू हो गए। आमतौर पर जलसे हो रहे हैं और जो तकारीर हो रही है ये इलेक्शन के आखिरी साल में होता है आमतौर पर, लेकिन इस बार आगाज़ ज़रा जल्दी हो चुका है। वजह क्या है डेफिनेटली ये भी जानना है, क्योंकि 18 फरवरी को तो मरीम नवाज साहबा ने नारोवाल में जलसा किया और नून लीग की जानिब से आज डेरा गाजी खान में वज़ीर आज़म साहब ने जलसा किया और बड़ा टिपिकल स्टाइल था वज़ीर आज़म का, वही डाइस और माइक पर हाथ मारने, वो जोशीली तकरीर, बल्कि कुछ ज़्यादा जोशीली थी। यहाँ तक कह दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है, भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ ही नहीं। लेकिन कैसे छोड़ेंगे, इससे मुतल्लिक उन्होंने कहा दुआ करें। नून लीग पंजाब में जलसे कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जाती। अब 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाज़त मांगी है। अब देखते हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि दूसरी जानिब ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाने में भी तेज़ी आई हुई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत सिंध के दौर पर है, इन कोशिशों में मशरूफ़ है। GDA समेत दीगर लोगों से मुलाकात भी हो चुकी है और कहा जाता है कि 26 या 27 फरवरी को इस्लामाबाद में GDA मौजूद होगी। और दूसरी तरफ JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि सेनेटर फैसल वाडा साहब वो कहते हैं कोई एहतजाज होता नज़र ही नहीं आ रहा। तमाम ग्रैंड अलायंस जो है ना वो ग्रैंड पार्टियाँ हुकूमत के साथ ही है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 7 रुकनी वफ़द था, जिन्होंने अदालती इस्लाहात पे चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की थी। आज इस हवाले से कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने तस्दीक किया कि चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात पर पहले तो थे सवाल, अब सवाल ये कि क्या एक मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो क्या किसी सियासी जमात को उनकी हिकमत अमली से मुतल्लिक मशवरा दे सकता है। और एक और ख़बर है वो इलेक्शन मॉनिटरिंग NGO यानी पतन, जिसकी 6 फरवरी की एक रिपोर्ट शायद हुई थी, जिसमें कहा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात में धांधली के 64 नए तरीके इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद फिर कुछ एंकर्स भी ऑफ हुए जब इस खबर को अफशा किया गया और इस दफ्तर को रात गए सील किया गया। और ज़रा इंतज़ामिया के मुताबिक पतन को 2019 में तहरील किया गया था, मगर पतन गैर कानूनी तौर पर अपने मामला चला रही थी तो उसके दफ्तर को सील किया है। सवाल ये है कि 2025 में ही क्यों ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी तो पतन रिपोर्ट दी थी, हुकूमत उसको ओन भी बड़े तरीके से करती थी जब वो अपोजिशन में होती थी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलो जी। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और हसन मुर्तज़ा साहब सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब, और अज़हर सिद्दीक साहब वकील भी है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले नासिर भट्ट साहब, ज़रा आप थोड़ा सा बता दें, एकदम ये जलसों की भरमार शुरू हो चुकी है और वो जोश खिताबत भी दोबारा वापस लौट आया और ऐसा है दावा कि मैं भारत को पीछे ना छोड़ दूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ साहब नहीं। ये अचानक से कैसे बिजली भर गई सर? अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को कहा है हमने जलसा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब भी दौर आया ना मुस्लिम लीग नून का कायद मियाँ नवाज शरीफ का, तो आप तारीख उठा के देख लें, हमेशा तरक्की उसी दौर में हुई है। चाहे वो मोटरवे बने हैं, चाहे वो बिजली का फाटक ख़त्म हुआ है, चाहे दहशत गर्दी थी वो ख़त्म हुई, कराची की रोशनियाँ बहाल हुई, सब कुछ हुआ। तो अब जब इलेक्शन हुआ था तो ज़ाहिर है कारकुनान जितने थे, वर्कर थे, जोश खरोश में वोट दिया कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब आए। फिर जब इस तरह के हालात पैदा हुए तो ये था कि वर्कर जो है वो कोई थोड़ा डिसहार्टेड था कि भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म में, ज़ाहिर है हर पार्टी का जो लीडर होता है कारकुन की ख्वाहिश होती है, वर्कर की ख्वाहिश होती है कि वो आएँ। लेकिन जब ये आपको पता है ना, सोशल मीडिया ने इस तरह की बातें फैलाई, कुछ नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा, हालांकि सबसे ज़्यादा काम पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं। यानी आप कह रहे हैं मायूस वर्कर को दोबारा से पार्टी के अंदर इन करने के लिए ये जलसे शुरू कर दिए गए हैं, और क्या ये माइक शाइक घुमा के भारत से आगे जाने के दावे करके, क्या आप समझते हैं कि नून लीग की सियासत जिंदा हो रही है या करने की कोशिश की जा रही है, हो जाएगी? नहीं, जलसा करने का मकसद ये था कि कारकुन अभी भी अपने कायद के साथ है। मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ है।
और जलसा एक नहीं हुआ, पहले एक नारोवाल में जलसा किया था मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, आपने देखा जोशो खरोश। अब शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया, जलसा हो रहा है। देखें ना, जब काम होते हैं जिस सूबे में हमारी हुकूमत है, हुकूमत तो चलो पाकिस्तान में, लेकिन वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, तो जलसा करने का मकसद था कि मायूस कारकुन नहीं है, बिल्कुल कारकुन खड़ा है, तैयार है हर चीज़ के लिए। जलसा हुआ, लोगों को पता चला कि वो जोशो खरोश मौजूद है। आपने बात की कि जी पीटीआई को जलसा, और केपीके में किसकी हुकूमत है? रोज जलसा करें, वो एक जलसा नहीं नहीं, मैं करके बट साहब मैं वो बात नहीं कर रहा। बट साहब हुकूमत ना, मैं आपको मेरी मेरी बट साहब मैंने पिछले अपने होश में ना कुछ 4-5 इलेक्शन पाकिस्तान में कवर कर लिए ना। ये जोशे खिताबत ना आखिरी सालों में होता है, जब आसिफ अली जरदारी साहब को भी घसीट दूंगा, नहीं घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, 4 महीने में बिजली ना आएगी तो मेरा नाम शहबाज, ये सारे हमने उस वक्त में देखे ना, ये पहले ही साल में। और ये भी इतने बड़े बड़े दावे सर कि भारत को मैंने पीछे छोड़ देना है। ये मेरे लिए चंबे की बात है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ब्रांडिंग हो रही है, दोबारा से लॉन्चिंग हो रही है कुछ किस्म की, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी हुकूमत है, जहां मर्जी पैसा लगाएं जी, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, जहां पे भी। मैं ये कह रहा हूं, कोई खौफ है, कोई डर है, कुछ ऐसी बैकएंड पे कोई चीज है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं बेसिकली। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम मुस्लिम लीग नून का हमारे कायद गई हुई है ना कि जब आप काम करेंगे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो फिर जब इलेक्शन आएगा 5 साल बाद, तो फिर लोग आपको वोट देंगे, आपकी कारकर्दगी पे वोट देंगे। अब ये नहीं होगा कि आप सिर्फ बातें करें सोशल मीडिया पे, और अपने सूबे में आप देख लें कोई काम ना करें, सिर्फ बातें करें, तो आप लोग ज़्यादा बातों में नहीं आते। अब वो वक्त चला गया है कि आप झूठ बोल बोल के लोगों को तसल्लियां दें। मैं यही तो कह रहा हूं कि लोग बातों, मैं वही तो कह रहा हूं कारकर्दगी अगर दिखाई जाए तो ये सबसे ज्यादा मुनासिब चीज है ना। मैं वही आपकी बात को तो मैं 200% इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिखाई कारकर्दगी, ठीक है जी जी जी, ठीक है। मैं कहता हूं कि आप ये अभी ये आप देख लें कि सूबा पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, अवाम देख रही है कि किस सूबे में काम हो रहा है, किस तरह। बातें तो काम होता नजर आता है, ठीक है। देखे ना, पंजाब ही आपको एक सूबा नजर आएगा जिसमें काम है, महंगाई कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। जो अगर तो मैं अपने सूबे का वज़ीर आला हूं, तो मेरी ये कोशिश हो कि मैं अपने सूबे को लोगों की, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करूं, उनके हालात बेहतरी के लिए काम करूं, ना कि मैं सुबह शाम चढ़ाई करूं, दूसरे सूबे पे चला जाऊं, वफाक पे चला जाऊं, काम नहीं करने दूंगा। मैं आऊंगा भट्ट साहब, आपको पीटीआई के खिलाफ बोलने का भी पूरा मौका दूंगा। भी मैंने वो सवाल करने हैं भट्ट साहब आपसे। मैं हसन मुर्तज़ा साहब को शामिल करता हूं। हसन मुर्तज़ा साहब, पहली बात, पंजाब की कारकर्दगी तमाम सूबों से सबसे बेहतरीन है, ये दावा कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब। दूसरा, आज का ये जोश खिताबत जिसमें भारत को पीछे छोड़ने वाला, लेकिन भट्ट साहब के मुंह से हकीकत निकली और ये बात बिल्कुल सही भी है कि मायूस कारकुन को दोबारा से एक्टिव करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कि हमने धोखा ही सही दिया तो था ना कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ रहे, वो नहीं आया, फिर 1 साल से कोई राब्ता नहीं किया, इसलिए अवामी राब्ता मुहिम है। तो इस जवाब को सेटिस्फैक्ट्री जान ले। बहुत शुक्रिया जी। सुलेमान भाई, गुजारिश ये है कि भट्ट साहब की जमात है, उनके पार्टी लीडर हैं, वो यकीनन उनकी ख्वाहिश होगी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो या कारकुन जो है वो मायूस हो, उनकी पार्टी का है। एक चीज उन्होंने जो कही है ना कि तरक्की जब जब हुई है वो पीएमएलएन के दौर में और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान हुई है। मैं ये तो बड़ी माजरत के साथ इख्तलाफ तो नहीं कह सकता कि मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं, लेकिन वो हजम नहीं होती। वो कहते खंडर था। तरक्की का मकसद या नाम क्या सिर्फ सड़कें बना देना है, मोटरवेज बनाना है या मेट्रोज चलाना है? तरक्की तो आप देखें जिस जिस मैदान में भी हम हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का दौर आप देख लें, आईडी कार्ड से लेके एटम बॉम्ब तक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देन है। मिसाइल टेक्नोलॉजी देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, यूनिवर्सिटीज देख लें, तो वो बतदरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार में हुई है। ठीक है। हाँ, यकीनन कुछ कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज बनाया गया होगा पीएमएलएन के दौर में,
मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा कि मेरा कोई मकसद ये है कि उनको मैं कहूं कि पीएमएलएन ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने 2008 से 13 में ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया, क्या बना उसका? उसके बाद 5 साल इनकी हुकूमत रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर वो होता तो आज हमें ये एलएनजी और इन चीजों के अमेरिका ने पीछे न रोक दिया भागना सर, पड़ता। अमेरिका ने रोक दिया ना सर। चले, जिसने भी रोका, तरक्की तो वो थी ना। अब तरक्की को हम कह लें कि ये गलियां नालियां सोलें ये तरक्की है, तो मैं तो इसको तरक्की नहीं समझता कि ये तरक्की है। ठीक है, कोई हेल्थ सेक्टर में ऐसा मुझे आप कोई कामयाब हॉस्पिटल दिखा दें जो चल रहा हो और जहाँ पे कोई आइडियल लोगों के इलाज हो रहे हो। गुजारिश ये है कि हाँ, बिल्कुल एक पाकिस्तानी की हैसियत से मियां शहबाज शरीफ साहब का ये दावा कि मैं भारत को पीछे छोड़ दूंगा, यकीनन हम सारी कौम उनके पीछे खड़े हैं। भारत हमारा दुश्मन है, हमारे साथ हमेशा उसने ज्यादती की है, हमारे अंदरूनी मामलात खराब करने की कोशिश की है, दहशतगर्दी में मुलव्वस है। यकीनन अगर मियां शहबाज शरीफ साहब उधर बढ़ते हैं और भारत को पीछे छोड़ने की बात करते हैं, हम पूरी कौम उनके साथ है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल वो हम भी करें साथ हैं, कोशिश, हमारी दुआ भी यही है, मियां लेकिन सर साहब कदम कैसे? बढ़ाएं, हम उनके साथ हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, हम भी यही चाहते हैं, कौम भी यही चाहती है, लेकिन कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ क्या मौजूदा सर, मैं आपसे ना बड़ी एक आप जाती राय की बिना पे भी ना आप बहुत कुछ हमें बता देते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या क्या मौजूदा सेटअप, मौजूदा मामला क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम भारत को अनकरीब पीछे छोड़ने लगे हैं, और स्पेशली इन सियासतदानों की जिंदगियों में। नहीं, ये कहना कि इन सियासतदानों की जिंदगियों में हम पीछे छोड़ सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं जी ठीक है, सलमान भाई, इसमें तो कोई क्यों नहीं छोड़ सकते, क्या कमी है हमारे में? देखिए, ठीक है, आप जिन हालात को सामने रख के चीजें देख रहे हैं, सियासतदानों की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सियासतदान पाकिस्तान को भारत से आगे ले जाने में वो यकीनन इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, सारे लोग मुहिब्बे वतन है। ठीक है सर। हाँ, सिर्फ मेरा ख्याल है कि इख्तलाफ जो है वो तरीकाकार पे हो सकता है। ठीक है, इस चीज पे तो जो बुनियादी नुक्ता है उस पे तो कोई इख्तलाफ ठीक है नहीं है। सर, मैं तरीकाकार पे इस ख्वाहिश यकीनन के इजहार में इख्तलाफ भी हो कोई सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हसन साहब, मैं आ जाऊँ तो दोबारा ज़रा अजहर सदीक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ, ये महवे सफ़र तो है, मगर थोड़ा हमारे साथ भी आ जाएं। अजहर सदीक साहब, ज़रा आप मुझे बताइएगा, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम भारत को अगर मैं पीछे ना छोड़ूं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, एक तो ये चीज़। दूसरा, ये दोबारा से जलसे जुलूस शुरू हुए, इससे रिलेटेड ज़रा थोड़ा सा कर दें। और सबसे बड़ी बात यह, आज उन्होंने फिर इमरान खान साहब से सवाल किया। वो कहते हैं कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं तो पैसे मांगने के लिए जाते हैं, तो आप क्या पैसे बांटने के लिए जाते थे? सर वाकई आप क्या पैसे बांटने के लिए जाते थे? बहुत शुक्रिया। आपने शायद समझे नहीं है, भारत को पीछे छोड़ने का उन्होंने वो बुनियादी तौर पर कहा कि ड्रामों में अंदर पीछे छोड़ने का करेंसी आप देखें भारत की कहाँ पहुंच गई है, उस मुल्क की इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई है, उस मुल्क का अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर अगर आप देख लें कहाँ पहुंच गया। मैं तो यूके में जाकर देख के आया हूँ ना, खुदारा ये 85 से ये प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं, इन्होंने क्या छोड़ा है मुल्क को? हाँ, इन्होंने करप्शन में जो है ना तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इन्होंने ला कानूनियत में तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है, कोई शक नहीं है। खुदारा ये हाँ वो माजरत के साथ जो तरक्की हुई है वो ग्वालमंडी में हुई है, भट्टों के इलाकों में हुई है, पता है आपको कि वह कितनी जबरदस्त तरक्की है, सड़कें बन गई हैं और कमाल की बात। और देखें, हसन मुर्तज़ा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, ये मेट्रो ऑरेंज और इस तरह की बातें ये लेकर ये चलते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि पता नहीं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा नहीं है, 250 350 अरब का प्रोजेक्ट था, तबाही और बर्बादी कर दिया आपने। आज कर्जा उतार नहीं सक रहे हम उनका, और हम उसका कर्जा नहीं उतार पा रहे, उतार नहीं पाए। हमें उसका कर्जा उतारना है। और ये गौर कीजिएगा, तरक्की क्या करेंगे? मोदी का जो यार है गद्दार है, पेड़ फाड़ के करप्शन कर निकालना था इन्होंने। 3.5 सालों में जो करप्शन के अंबार लगे हैं, कोई एक बड़ा केस बता दें कि जहां आया हो अभी। और यहाँ तरक्की क्या किया पता नहीं, शायद आपको अंदाजा ही नहीं है। वो भूल गए वो ग्रीन रंग की सड़क बनाई थी जो एक ही धूप के था, तो एक सर ही उसके बारिश पैसे के नहीं साथ दिए, धोई गई आज थी। क्लेरिफिकेशन आई है उसके, इन्होंने हालांकि पैसे नहीं दिए अभी। ओ नहीं, सवाल ये पैसे देने का नहीं है, वो वजह बता दूं, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से ना,
कि हमने स्पेशल बाइक लेन जो बनाई हाईकोर्ट के ऑर्डर से, और उस्मान बुजदार के दौर में अलग लेन जो है वो बन चुकी थी, ये भी रिकॉर्ड पे है। अभी तरक्की पता क्या की इन्होंने अभी वो किया है अपना हॉर्स एंड कैटल शो, 3 अरब रुपया झोंक दिया। तरक्की क्या की है इन्होंने हेल्थ का, एजुकेशन का बजट जो है वो सड़कों में झोंक दिया है। और सर पैसों का बताएं, सर पैसे को बताएं। इमरान खान साहब साहब पैसे लेने नहीं जाते थे बाहर, आप बताएं इमरान खान साहब क्या करने जाते थे बाहर? शहबाज शरीफ साहब को ताने मारते हो तो खुद भी कहते हैं लोग मुझे ताने मारते हैं। वहां से मुल्क के लिए तरक्की लेकर आए, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आए, उन्होंने वहां पर क्या हालात बनाए आपके सामने, ये मुल्क कहां से कहां चला गया। और लोग तो जाने कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे थे, बैरूने मुल्क से कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ आई। आप तो इन्वेस्टमेंट सारी तबाह बर्बाद होगी ना, अब कौन सी इन्वेस्टमेंट रहेगी इस मुल्क के अंदर? अच्छा चले, बता दें। अच्छा अजहर साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मुझे ये बता दें अजहर साहब, अब चीफ जस्टिस साहब ने कल पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकात की है। अपोजिशन तो मैं कह नहीं सकता था लफ्ज़ अपोजिशन, क्योंकि ना पीपल्स पार्टी को किसी किस्म की कोई दावत मिली, ना जेयूआई को किसी किस्म की दावत मिली। तो इतना ही समझ में आ गया कि चीफ जस्टिस साहब की नज़र में अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है ना। मगर चीफ जस्टिस साहब ने ना, सर मैं सवाल आ जाए ना, उन्होंने पीटीआई को सिस्टम के अंदर रहने का मशवरा दिया है। आप मुझे बताएं पीटीआई इस मशवरे पर अमल करेगी? और दूसरा ये भी बता दें, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ये मशवरा देने की जरूरत थी? देखिए, मैं एक बात आपके सामने रख दूं, थोड़ा समझिएगा। मुलाकात हमने कोई शौक से नहीं की, वो मुलाकात जाके वजीर आजम और अपना वो कर्चे छर्चे लेकर गए। वो मुलाकात आई, हरफ तरकीद आई, उससे पहले IMF के लोग मिले। यानी ये काजी फायजिसा का तबाही और बर्बादी की हुई है ना, वो जाकर लोगों से मिलते रहे, वजीर आजम से वो मिलते रहे, पार्लियामेंट में जाके सत्यानाश किया। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है ना, यानी वो नहीं अब याद है। और हमने क्या बताया, हमने वो चेहरा अभी शायद खाकान अब्बासी का आपने रिमार्क्स नहीं सुने चीफ जस्टिस के बारे में? जी वो सर। बेचारे क्या करें, वो बेचारे, अब मैं वजीर आजम तो आपको पता है उर्दुली है, बेचारा मुलाजम है, बाथरूम भी जाना हो तो पूछ के जाता है। इस मुल्क को आगे लेके जाना, हम सिस्टम के अंदर हैं। हमने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने, असेंबलियों से इस्तीफा देने की क्या आइन में इजाजत नहीं है? असेंबलियां वक्त से पहले डिसॉल्व करने का आइन में नहीं सर है। आप एक बंदे, मैं अजहर सिद्दीक साहब, मगर ऐसे तो नहीं हमने इंडिया को पीछे छोड़ना। आप किसी बंदे को अर्दली कहते हैं, किसी को चपड़ासी कहते हैं, सर हमने इंडिया को पीछे छोड़ना है। मगर आप जरा अपने दौर से भी थोड़ा कंपैरिजन करें ना सर जी। आप लोगों ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया था सर? सलमान देखें, वो इंडिया का ही एक वजीर आला थे, वो एक असेंबली के अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा जी पूरे अवाम को हमने गाड़ियां दे दी, हमने घर दे दिए, हमने सोंडा दे दिया। वो अपोजिशन लीडर उसके पूछता है जी वो कहाँ है, कहता बस दे दिया। यानी इन्होंने तो इसी तरह दिखाया ना, पेंट लगा के, चेहरे पे पेंट लगा के, टिकटॉक करके, उसके अलावा क्या किया, इश्तेहारों में पैसा जाया कर दिया इस कौम का। ग्राउंड पे बताएं महंगाई कम हुई, बताएं डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, या अभी आ गया है, रमजान आ चुका है, अभी रमजान में देखिएगा क्या हाल होना है यहाँ पर इस मुल्क का। यानी खुदारा 130 रुपए की मिलेगी। को, हाँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट किसी हद तक मानता हूँ कि उन्होंने अवामी मसाइल में काम किया है। उन्होंने लूट मार तो हर दौर में होती रही है, लेकिन इस तरह के काम जो अवामी करने हैं, इनके पास बेहतरीन मौका था। ये जाते हैं अवाम से जाकर और ये जलसे जुलूस लेके, पटवारी इकट्ठे करके, सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे करके के जलसे जुलूसे कर लिए। मीनारे पाकिस्तान भर के दिखाए ना, मैं चैलेंज करता हूँ। इस तरफ हमें इजाजत है, हम आके बताते हैं कि अवाम किसके साथ है। 85% अवाम इमरान खान के साथ है। आ जाए, यानी ये भी ऐलान कर दे, हम भी ऐलान कर देते हैं, सारी जमातें इकट्ठी कर ले, हम अकेले ही काफी। आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, मेरे पास स्टूडियो में आ जाए अजहर सिद्दीक साहब। मैं ये सारी महंगाई शंगाइयों पे बात करते हैं ना, बट सब है ना इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नासिर भट्ट साहब। आज शहबाज शरीफ साहब के खिताब में यह था कि जब हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई ना 40% पर थी, आज 2.4 पर है। कार्बन उनका इशारा पिछले दौर हुकूमत के तरफ से था, केयर टेकिंग सेटअप के हवाले से था, अपने ही पिछले दौर के हवाले से था, या इमरान खान साहब के दौर के हवाले से था। तो 2-3 चीज़ें जो है ना वो मैच कर नहीं रही हैं। वो किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? देखें, ये कंपेरिजन कर रहे थे जब 2013 में अच्छा चलता मुल्क, ये एक रजीम ने जो हालत की, उस वक्त पेट्रोल कितने का था, डॉलर कितने का था, महंगाई बिल्कुल इस तरह थी कि आप गरीब आदमी अपने बच्चों के साथ, बच्चों के लिए रोटी कमा लेता था। बिल्कुल कोई महंगाई होगी, लेकिन महंगाई इस तरह थी कि हर बंदे का गुजारा, महंगाई तो होती है, कम हो जाती है। लेकिन जब इस रजीम ने ये एक चलता मुल्क नवाज शरीफ में
उन्होंने मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, और वो किया भी क्या, इन्हीं के लोग कह रहे हैं। वो मरवत कहता है कि यार मियाँ नवाज शरीफ को आपने हकामे पे निकाला, ये बनता नहीं था। सर वो हम भी कहते हैं। तो मुझे एक बात याद आती है, मेरा कायद कहता था कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा, ये जितने लोग हैं ना ये बेनकाब होंगे कौम के सामने। तो शहबाज इनके शरीफ असल साहब चेहरे महंगाई का आएंगे कंपैरिजन आगे। 2013 बात यह है से कि कर रहे हैं। महंगाई शहबाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। देखें 4 साल में 3 साल में जब इसने तबाही कर दी, इसको लाने वालों ने भी कान पकड़ लिए, फिर इसको एक जमहूरी तरीके से इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, इसको हटाया गया। तो फिर इसने क्या किया, मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था, बच गया। 1 साल मेहनत की। बट साहब मैं अल्लाह आपकी ने बात किया से कि मैं एग्री, बट साहब ट्रैक पे आ गया। बट साहब, बाकी सियासी यानी जमातों अगर ने वो मिलके, अगर वो सब ने पीटीआई से मिलके- मुआवजा कर रहे हैं ना बट साहब, तो आटा भी ले लें। वो उस टाइम उसका केजी था आटे का तकरीबन 60 रुपए किलो, आज 120 है, 100 है। सर चीनी जो थी उस वक्त 80 से 90 रुपए किलो थी, आज चीनी 150 से 155 रुपए है। घी 250 था सर, आज 600 रुपए है। तो सर कैसे आई ये खुशहाली, मुझे जरा बताएं तो सही, मुझे थोड़ा समझाएं। बेबी पॉसिबल आप सही कह रहे हो। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मियाँ साहब का दौर था, 2013 में हुकूमत थी, इन्होंने आके धरने दिए, ये जिस काम पे लगे हुए थे, उस वक्त 50 रुपए का पेट्रोल था, उस वक्त चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल जो है वो 65 रुपए का होगा। ये महंगाई थी जब ये आया, जब इसके रस्तू आए, ये दावे करता था कि मैं जी ठीक है ना। जब ये आया, इसने कहा था मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, यहाँ से अरबों रुपए वहां ले जाऊंगा, वहां से अरबों रुपए पाकिस्तान लेके आऊंगा। वो जो पैसे आए, वो ये अली बाबा चाली चोर मिले, वो जो लंदन यूके ने पैसा भेजा एनसीए का, वो इन 4-5 अली बाबा चाली चोरों ने मिलके बट साहब ये माजी की बात है जुर्माना जमा कराते बट हैं। साहब वे फॉरवर्ड बताएं क्या है अब आगे आने कैसे वाला बढ़ना देखे है? ना, ये बताएं कैसे अब बढ़ना है? शहबाज शरीफ देखे ना, आगे पढ़ना क्या। मैं तो कहता हूँ जिस तरह पीएम साहब ने कहा कि देखिए एक सियासी जमातें हैं ना, वो मिल के हुकूमत बनी है, क्योंकि मुल्क इस हालत में पहुंच चुका था जब इनकी हुकूमत थी पीटीआई वालों की। तो मिल के सब ने, शहबाज साहब ने तो ये भी कहा था कि अपोजिशन है इमरान, वो अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहा, उसका काम है हर वक्त मुल्क में अदम इस्तेकाम रहे, चढ़ाई करो। भाई आपको हुकूमत मिली है केपीके में, आप काम करो, आप काम का मुकाबला करो, तरक्की का मुकाबला करो कि हम उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। मुझे आप बताएं जो गंडापुर है उसका क्या काम है, सुबह शाम जितनी ताकत है ना केपीके की, वो पुलिस वहां से लेता है, एम्बुलेंस लेता है, आके चढ़ाई वफाक पे करता है। तो काम करने आ गया, चला रहा कहते हैं इश्तिहार भी नहीं चला रहा, वो कुछ नहीं कह रहा तो इश्तिहार भी नहीं चला रहा था। मेरी सुने ना, अजहर सिद्दीक साहब बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान बाहर से पैसे आते हैं, वो जो आए थे वो खा गया, वो उसके साथ मिल गया। बट साहब मैं आता हूँ, सॉरी अभी आप एक और बात देखें, एक और बात मेरी सुन ले। देखें सी पैक दौर किसका था, आसिफ जरदारी में आया, आसिफ जरदारी में। बात ये है, अच्छा इमरान खान, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान जो है, इमरान खान ये कहते हैं जी काम ये मांगता है जाके बाहर से और अपनी जेब में डालता है या जुआ खेलता है, माना कि मैंने जुआ खेला। ये इल्जाम मत लगाए बट साहब, ये इल्जाम मत लगाए, पीकाट लग जाएगा, पीकाट लग जाएगा। ओ नहीं, सिद्दीक साहब मेरी बात मैंने आपका इतना लंबा सुना है, मजलूमों के लिए झूठ बोल रहे हैं, आपने इतना लंबा झूठ सुना है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ना, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। मरवत सच बोल रहे हैं ना जी, मरवत सच बोल रहे हैं ना, उसकी बात सुने ना। आपकी टर्न पे आता हूँ ना बट साहब, मैं आपसे ना आपकी एक मिनट ठहरे, जी अजहर सिद्दीक साहब एक मिनट सुने ना। जी इमरान खान का ये क्या काम था, ये इसका एक ही काम है, इल्जामात, झूठ के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। अपने 15 साल हो गए केपीके में इनकी हुकूमत को, क्या तरक्की किया मुझे बताएं, कोई अच्छा काम किया तो बताएं मुझे। अभी तक आपने क्या सच बताया, जरा ये बता दें। कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं। अच्छा बट साहब मैं आ रहा हूँ दोबारा आपके पास, मुझे आप बताएं केपीके में इनकी क्या कर अच्छा मैं देखें, सेहत देखें, एजुकेशन देखें, सड़कें देखें, जाकर वहां से आप देखें, परेशानी हो जाएगी। आप वापस इमरान खान कहता था कि मैंने ये बस नहीं चलानी, मेट्रो वहां बनाई ना, क्या मेट्रो को जाके देखे सही, पैसा खर्च करके मैं आपको लेके चलता हूँ।
अच्छा मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा मैं आपको लेके जाता हूँ, मुझे बताएं क्या आप किया बिल्कुल आ जाए, आपने? चले जाए, आपने चलाई ना, आपने पब्लिकली, कैसे थे, हम नहीं चलाएंगे। पब्लिकली मैं लेके अजहर चलता हूँ, सदीक आपको साहब, दिखाता हूँ। अजहर आप सदीक क्या साहब, करते एक आपका वजीर आला कहता है भट्ट साहब मैनू ते कोई गल करन दियो और भट्ट साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ मैं नून लीग वाले हो के गल करना तो फिर मैं ये गल भाग करना जाते हैं। सर मैं गल और करना सुनो तो सही ना आप, भट्ट साहब इनसे पीटीआई के लोग मुतमईन नहीं है केपीके में, मैं आपको इस साइड लेके बता रहा हूं यार, मैंने भी रोड शो किया उधर, मैं सर मैं आपको बताता तक गया हूं हूँ सर, केपीके में मैं आपसे मैं भट्ट साहब आपकी तरफ हूं। मुझे बताएं, मुझे आप बताएं केपीके के लोग जो हैं गंडापुर को भागने दे रहे थे जब कारकुनों को छोड़ के भाग रहे थे। भट्ट साहब मैं पीपल्स पार्टी को शामिल करता हूं ना। अजहर मुर्तजा साहब मैं आज खुश हूं, अजहर सदीक साहब ने 2 पॉइंट्स पे कहा है जी, सी पैक, आसिफ अली जरदारी साहब का प्रोजेक्ट, मुझे अच्छे लगी ये चीज़ें ना। देखिए बात है सच और सच सामने आना चाहिए, मगर सर मैं उस पॉइंट पे आ जाऊं, सी पैक खत्म किसने किया इनसे ये भी पूछ लें। नहीं मैं मुस्लिम लीग नून ने। सर मैं और सर मुझे सवाल तो करने देना। हसन मुर्तज़ा साहब मेरे सवाल का जवाब देना। आप मुझे बताएं, चीफ जस्टिस साहब मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के मशवरे को ध्यान से सुनना चाहिए, वाकई हिकमत अमली है और चीफ जस्टिस को इसका मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही काफ़ी शक व शुबात तो है। जरा मुझे उस सवाल का पहले जवाब देते हैं जी हसन भाई। देखें जी, मैं तो समझता हूं कि ना चीफ जस्टिस साहब को मिलना चाहिए, ना ही उन्हें मशवरा देना चाहिए। उनके जो पॉलिसीज हैं वो अपनी पॉलिसीज बनाएं, अपना मैनिफेस्टो बनाएं, अपना वो जो भी हो उस पे चीफ जस्टिस साहब को मैं तो ये समझता हूं कि नहीं मिलना चाहिए। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे इस बारे इतना नहीं पता, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूं कि उसमें चीफ जस्टिस साहब को ना मिलना चाहिए, ना मशवरा देना चाहिए। और क्या पुल का किरदार अदा कर सकते हैं चीफ जस्टिस साहब इस पोजीशन में है एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के दरमियान? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो पुल का किरदार भी अदा कर उन्हें करना चाहिए। ये किरदार अदा करने के लिए और काफी कुछ है, काफी लोग हैं। अगर हमारी जुडिशरी ये समझे कि ये पुल का किरदार भी वो अदा करेंगे और हमारी फौज ये समझे कि हम पुल का किरदार अदा करेंगे, तो ये मुनासिब नहीं है, मुझे तो ये लगता जी। ये किरदार सियासी लोगों को ही अदा करना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए, अपने एसओपीज बनाने चाहिए, अपने आईनी अमेंडमेंट्स के लिए उनको बैठ के और उस पे डायलॉग डिबेट करनी चाहिए। ये पॉलिटिशियंस का काम है, ये इदारों के सरबराहान का काम नहीं है कि वो ये काम करें। मैं उसे मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, ये ना हो कल मैं किसी कटहरे में खड़ा हूं। नहीं हसन भाई मैं आपको उस पोजीशन पे नहीं लेके आ रहा। मैं एक और मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। आप हुकूमत के साथ हैं, आप कहते हैं नहीं, आप इत्तेहाद में चले, मान लेता हूं। अब अगर इत्तेहाद में भी थे तो तब शहबाज शरीफ साहब वाला जो ग्रुप गया था चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करने, आप उसमें भी नजर नहीं आए। अगर आप अपोजिशन में हैं या पार्लिमानी की तरफ से किसी आवाज में हैं, आप तो पीटीए वाले अपोजिशन ग्रुप में भी दावत नहीं दी, उन्होंने तो जेयूआई को भी दावत नहीं दी। सर आप लोग किधर खड़े हैं मुझे बताएं तो। आपको तो चीफ जस्टिस साहब भी कंसीडर नहीं कर रहे। देखिए मैं कब कह रहा हूं जी, चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं करना चाहिए, बस ये काफी नहीं है जी। मैं जवाब देता हूं यार, मैं जवाब देता हूं। एक सेकंड मैं अपना जवाब खुद दूंगा अजहर साहब। जी असल भैया बता। देखिए जिस चीज को मैं मुनासिब नहीं समझ रहा, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूं कि मैं उधर नजर क्यों नहीं आया या मेरी जमात नजर क्यों नहीं आई। हम नहीं समझते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे यकीन नहीं रखती जी, इन चीजों पे। तो हम तो ओपनली कहते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए जी। नहीं, अब पीपल्स पार्टी तो यकीन नहीं रखती, चीफ जस्टिस साहब भी इस पे यकीन नहीं रख रहे। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से बताएं, आपको लगता है मौलाना साहब ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ खड़े होंगे जी कंटेनर पे, ये वो कि आप लोग फिर कोई जादू की जफ्फी जरदारी साहब की काम हो, क्योंकि वैसे भी लाहौर बिलावल पहुंच गए वो। देखें ये अलायंसेस बनते रहते हैं और बनने भी चाहिए, सियासी इत्तेहाद होने चाहिए जी, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे ट्रेयरी हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है या जो हालात हमारे मुल्क के अंदर हैं या जिस तरह से
इंतशार की सियासत हमारे अंदर मौजूद है। इसके लिए इत्तेहाद बनने जरूरी है। यकीनन अगर कोई बड़ा इत्तेहाद बनता है तो हुकूमत के लिए वो एक चैलेंज होगा, एक होगा, लेकिन वो अल्टीमेटली बेहतरी होती है उससे। ठीक कोई है। इस तरह नहीं होगा कि वो उनके रवैये जमहूरी होने चाहिए, उनका तरीकाकार जमहूरी होना चाहिए। बाकी इत्तेहाद जरूर बने, एहतजाज भी करें। उनको एहतजाज का अगर हुकूमत जलसे कर सकती है तो यकीनन उनको भी ये अच्छा हक हासिल हसन है कि मुर्तजा वो साहब, जलसे हसन करें। मुर्तजा साहब, मैंने एक पब्लिकली क्वेश्चन कर रहा था, आपने वो, मैंने क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि मैंने उसके कुछ पॉइंट्स लिख लिए सर। अभी ना लेक्चर दे रहे थे बिलावल साहब ना, ऑक्सफोर्ड में गालिबन ना, तो लेक्चर देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान एक और मार्शल्लाह का मुतमिल नहीं हो सकता। चले समझ आ गई, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफ़त पर है। सर मुझे बता दें, जिस निज़ाम में इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं और पीपल्स पार्टी 2 जगहों पर 2 सूबों में वज़ीर आला भी है, तो आज़ाद अदलिया और ऊपर से 6 जजेस के ख़त का तनाजुर और ये पीका, ये तमाम चीज़ें सूट करती हैं बिलावल साहब की तकरीर के अंदर। और इस मौके पर हाँ जो इसका सिस्टम चल रहा है सर, थोड़ा मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। जी, यकीनन यकीनन करती हैं। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैर आईनी होने दिया हो। आप जिस पीका को ये समझ रहे हैं कि वो पीका जो है वो कोई अल्लाह माफ ऐसा कानून बन गया है कि अब सहाफी तो जो है उनके लिए जगह ही कोई नहीं बची। बिल्कुल पीका गलत खबर पे है, झूठे प्रोपोगंडे पे होगा, कतन भी नहीं है। जो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं उनके साथ कुछ भी नहीं होता। अब अगर एक शख्स जो है वो किसी सियासी जमात का कारकुन हो ठीक है। और वो झूठ की खबर को इस तरह फैला रहा हो तो यकीनन उस पे यानी होना आपकी चाहिए। नज़र में इस वक्त आइन की आज़ादी है, आज़ाद सहाफ़त है, अदलिया आज़ाद है, ये सब कुछ है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल आजाद सहाफत है। आप चीफ जस्टिस के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ ठीक है। और क्या आजादी हो। नहीं आप नहीं बता रहे, गाली देना- शेर आप नहीं बता गाली रहे देने को हसन भाई, आजादी कहते हैं। आप नहीं मैं उसकी बात नहीं छोड़े पर आपने नहीं अगर बताया। आप गाली देने को आजादी कहते हैं कतन तो नहीं। आप दे लें, आपकी जगह मैं जेल चला नहीं जाऊंगा। तो कतल आप दें गाली, कतल नहीं जिसको ठीक मर्जी है दें। जी अजहर भाई जरा आप रिस्पॉन्ड कर दें। इस वक्त अदलिया भी आज़ाद है, इस वक्त सहाफत भी आज़ाद है और इस वक्त आइन की बालादस्ती भी है पाकिस्तान में। देखिए, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो जमात समझता था जो लेफ़्ट की जमात थी। हसन मुर्तज़ा में जैसे समझदार लोग जो है ना, ये मुस्लिम लीग नून में आने चाहिए। कोई बंदा नहीं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ये समझदारी की बातें इस कॉन्टेक्स्ट में करें। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब भी उतना कह सकते हैं जितना वो कह सकते हैं। और सिद्दीक साहब आप एक समझदार हैं, जितना वो कह सकते हैं ना, उतना ज़्यादा कह नहीं सकते वो। देखें, उन्होंने जो बात कही है ना, किसने कहा है कि आज़ादी है? क्या अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, फारूक जमील के साथ क्या हुआ, अभी शाकिर अवान के साथ क्या हुआ, अभी वो जो खबर दी थी अपना ग्रीन रंग करने की, ज़हीम के साथ क्या हुआ? यानी खुदारा यार, ये तो बात गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से अपने आज़ादी सहाफत की बात करती रही, लेकिन मजबूर है। सलमान भाई मैं रिस्पॉन्ड करूंगा अभी वजह ये है कि इस वक्त सोच और समझ की बात है। हमने सोच और समझ पे पैरे लगा दिए। ऐसा दौर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो वाला दौर उस वक्त नहीं हुआ था। उस वक्त कोड़े पड़े थे चंद लोगों को, लेकिन यहां तो आपने तमाम कौम की आवाज बंद कर दी। और हालत ये है इस वक्त हमारी कि लम्स के अंदर, मैं ये नहीं जिक्र करूंगा मैं नारों के खिलाफ हूं, लेकिन वहां जाकर कौन है, इनका काम है ना डिफेंड करना, जाकर डिफेंड करें। यानी छोड़ दिया एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, वही एस्टैब्लिशमेंट जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए लौंडे लपाड़े आपने छोड़े हुए थे, उन्होंने जाके ना हमारा कोई ताल्लुक ना। मैं फिर बताना चलो, देखिए मैं फिर बताना चलूंगा आपको। मैं अभी एक दोस्त हमारे अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, एक प्रोग्राम में मौजूद है DGI-SPR के साथ, और उन्होंने जो सवाल बताए हैं, जो बातें बताई हैं ना, वो हैरान कौन है। क्वेश्चन तो अंदर की बातें है ना, अंदर के सवाल पब्लिक करें ना अगर, और बताएं। अजहर साहब मैं जरा ना, हसन मुर्तज़ा साहब ने आपने देखिए, मैं दो बंदों का मैंने जवाब देना है। मैंने सर देखिए, दो बंदों का जवाब 26 मैं सिर्फ पूरी मुबारकबाद दे दूं, मैं सिर्फ पूरी कौम को मुबारकबाद दे दूं। कैदी नंबर 804 के कैंडिडेट जो हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर भी जीते, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में भी जीते हैं, और इतनी फकीदुल मिसाल कामयाबी, एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी है, सियासी जमातें साथ खड़ी हैं,
लेकिन आप याद रखिएगा नादरात वही था कैदी नंबर 804 जिसका नाम इमरान खान है, उसने बाहर की सियासत के अंदर भी हलचल मचा दी है। खुदारा हम समझे, आंखें खोलें इस बात को और निकले उस गर्दाब के। ओके सर, एस्टैब्लिशमेंट जी के हाथों सर, से निकले। जी हसन भाई, फिर भी मैं आ रहा हूँ, भट्ट साहब आ रहा हूँ, भट्ट साहब आ रहा हूँ, भट्ट साहब, आपको आपके लीडर की कसम है, भट्ट साहब मुझे रिस्पॉन्ड लेना, फिर आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। जी हसन भाई रिस्पॉन्ड करें प्लीज। अजहर साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं जी, बड़े मोहतरम है मेरे लिए, शायद इतनी इनकी पीटीआई भी इज्जत नहीं करती जितनी मैं करता हूं। वेरी गुड। और वो अभी उन्होंने ना एक लंबी लाइन गिनी है, एक तस्बीह सी पढ़ी है उन्होंने सहाफियों की। ठीक है, मैं नहीं समझता कि इनमें कोई भी ऐसा सहाफी मौजूद है जो सहाफत कर रहा हो। अरशद शरीफ के मुताबिक कह रहे हैं ना यार, ये ज्यादती है, मैं बताऊं सर, आप अरशद शरीफ साहब के मुताबिक कह रहे हैं। ये ज्यादती है। एक मिनट ठहरे, एक सेकंड साहब, इधर बात अगर करें। आप इमरान रियाज को भी सहाफी कहते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नहीं, वो आपको इख्तलाफ फिर होगा, अल्लाह ही वो हाफिज आपको है। इख्तलाफ होगा सर। सर, ना साहब करें ऐसे। शायदा सहाफी अगर है, आपकी आप एंकर सबूत है, कि नहीं, इमरान ये रियाज के नहीं। खिलाफ कुछ ज्यादती हो गई है तो आप सबूत लाए, हम आपके तो साथ और क्या खड़े सबूत होंगे। लाना है? मैं इतना दिन खड़ा जेल होऊंगा के अंदर आपके रहा है साथ। बाबा, मुझे हसन चाहे साहब, मैं पार्टी आपसे से हट के तवक्को नहीं खड़ा होना करता, पड़ा। मैं आपसे क्या उसने तवक्को नहीं नहीं करता। किया? आप हमेशा हक और सच की आवाज के साथ खड़े होने वाले झूठ आदमी बोलते हैं। हैं। अच्छा, आप ठीक है, जमहूरी ठीक है, आदमी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अगर सिद्दीक साहब आप मैं तो जमहूरी नहीं आदमी बोलते हूँ। यार, आपका तो है नहीं जमहूरी आदमी। जी सर। पता नहीं क्या समझे जा रहे हैं जी। अच्छा सर, हसन भाई आपका रिस्पॉन्ड आ गया। ऐसी ऐसी बात ना करें भाई। ठीक है, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून जो है वो कितने ही ओके, इमरान खत्म रियाज हो से गया है। है। ओके, ठीक है। खत्म हो अच्छा, गया। भट्ट साहब, इस मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर। यहाँ तबाही और बर्बादी है, इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन वक्त बताएगा, अच्छा, किसी भाई, वक्त अल्लाह ने मेरे आप लोगों को ऐसे हालात आए और आप इस तरह को फेस करें। अल्लाह ना करे ये ऐसे हालात आपके ऊपर आए। माए बहनों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर आप खामोश रहें। आज आप रब को हाजिर नाज़िर जान के कसम खा के कहें, कुरान मजीद की कसम खा के कहें, जुल्म जो हो रहा है ये ऐसा जुल्म कभी। कारकुनों को लाखों कोड़े पड़े हैं। जी सर। मेरे कारकुनों ने किला अच्छा, काटा। अरे आप भूल गए, आप भूल गए कोड़े भूल गए आप। अच्छा, और आज जो कुछ हो रहा है आप उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा साहब, भट्ट साहब कैसे सवाल, मैं आपसे तवक्को नहीं रखता भट्ट साहब मैं कैसे सवाल करूं आपसे? देखे ना, भट्ट साहब मुझे सवाल, भट्ट साहब आप जरा जवाब दे दें। आप जमहूरी अच्छा, एक सेकंड, हसन भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इनके साथ मिला रहे हैं। हसन भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अजहर भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अजहर साहब लोग अब जुल्फकार अली भुट्टो का दौर भूल जाएंगे। भट्ट साहब आपने भट्ट साहब जुल्फकार अली भुट्टो का दौर लोग भूल जाएंगे। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ, वक्त बताएगा आपको, वक्त बताएगा। जी भट्ट साहब मैं, भट्ट साहब मैंने दसो नहीं जरा। सिद्दीक का काम यही है, झूठ बोलता है। लानत हो जाए झूठ बोलता है उससे, लानत हो उस पे जो झूठ बोलता अच्छा है। जी भट्ट साहब आप जवाब दे दें। भट्ट साहब झूठ बोलता है। भट्ट साहब जवाब दे दें। अब सार आलम को किसने गोली मारी थी, किसके दौर में गोली मारी आपके थी? लोगों ने, आप जिनके साथ बैठे हुए हैं आज, जिनके साथ बैठे हुए हैं, जाके पूछे इमरान रियाज करें, जो साथी है, उसकी आप बातें सुने, वो सुबह शाम फौज के खिलाफ बोलता है। अच्छा। अब वो हुकूमत के खिलाफ भी बोलना है। मैं कमाल है कोशिश यार। थी मेरी थी कि नासिर भट्ट साहब मैं आपसे सवाल का रिस्पॉन्ड ले लूं, लेकिन आप सभी माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त जवाब दे रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सवाल शायद थोड़े, लेकिन आपने मुझे वो जवाब भी दे दिए जो मैंने सवाल नहीं किए थे। हसन मुर्तज़ा साहब आपका शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब, अजहर सिद्दीक साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।